वाटर टैंक खड़े थे। तो बाद में पानी की सप्लाई के पानी की किल्लत है, वफाकी दारुल हुकूमत की ये हालत है, लाइनें नहीं है। ये देखो जी पानी देख, टैंकर पता नहीं कितने महफूज हैं। शुमारियात टैक्स हाउस, टैक्स हाउस। चलते चलते हैं हेडक्वार्टर्स। अच्छा उन्हें पाक की सही आते हैं सामने बिल्डिंग है ना, OF फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है वाली। ठीक है ना, ये वो फेडरल डायरेक्टरेट है जिसमें हुकूमत ने सारे तालीम दे दी है और जिले कराची कंपनी। रोहतास रोड और हम जा रहे हैं इस वक्त पेशावर मोड़ की तरफ। खिज़ां का मौसम, ढलती शाम। शहर इक़्तिदार में ढलते साए ऐसा और स्ट्रीट फूड, गंडेरियाँ, लेबर। शहर इक़्तिदार में ढलते साए, ढलती सियासत, ऊपर नीचे होते हुए हालात इस बात की गम्माज़ी कर रहे हैं। इदारे खाली पड़े हुए हैं, उनसे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। सब हालात वापस हो चुके हैं। ये तो बंद नहीं है रास्ता बंद। जामिया अल-मुर्तज़ा। ये हम पहुंच गए हैं पेशावर मोड़। वापस पेशावर मोड़ पहुंच गए हैं, जहाँ पर अक्सर मछली खाने के लिए सूफी रेस्टोरेंट है। यहाँ पे खाते हैं, सारे शाम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे खाना खाते हैं। बड़े मज़े की खुशबू आती है यहाँ पर। अब जैसे जैसे शाम आ रही है रौनक बढ़ती जा रही है। शाम ढले तो खूबसूरत जो व्यू होता है वो मछली शॉप का होता है।
ये हम पहुंच गए हैं खैबर शनवारी, बकरे लटके हुए हैं ये। खैबर शनवारी ये मशहूर दुकान है। हाँ मशहूर दुकान है यहाँ पर। ये सज्जी लगी हुई है, सारा कुछ लगा हुआ है। खुशबू आ रही है बड़ी ज़बरदस्त, दिल चाह रहा है कि बस बकरा खा लो। ये मटन चने वाला आ गया इधर। ये अब जैसे जैसे शाम ढलेगी तेरी साहब यहाँ ये रास्ता नहीं मिलेगा, बिल्कुल रश होता चला जाएगा आपका। एक छोटी सी सज्जी है उस शनवारी रेस्टोरेंट। ये शनवारी वाले फैले हुए हैं हर तरफ। शनवारी यहाँ बहुत चलती है, लोग गोश्तखोर हो चुके हैं। खैबर शनवारी अब ये भी है। ये फिर एक और खैबर शनवारी आ गया है। आप देख लें खूबसूरत चेहरे निकल आए हैं तो। शनवारी भाई लंडी कोतल हुआ। ये बाबा बलोची सब्जी आ गई है, ये भी तैयारी में है। यानी ये खाबा सेंटर है। खाबा सेंटर है। आप ये कह लें जैसे लाहौर में लोग खाते पीते हैं ना, अनारकली में, पुराने लाहौर में जैसे वहाँ टकाटक मशहूर है। हाँ, ये देखें खैबर का तो यहाँ रश लगा हुआ है। सारा सरहद लगता है यहीं शिफ्ट हो गया है। हाँ शनवारी के साथ फिश का एक अपना ही जायका है, अपना ही मजा है। इस सर्दी के ढलते मौसम में उठते धुएं में जब तैयारी कर रहे हैं, सिंगर फिश खाता हो तो क्या ही मज़ा है। लेकिन रेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। हाँ जब हम पेशावर मोड़ से निकल के मेट्रो की तरफ है, ये मस्जिद बैठे हैं। ये है जनाब पनाहगाह। ये जहाँ कौम को खाना खाने के लिए बना दिया गया है, बस वो काम करे ना करे उसे खाना जरूर मिले। खाना सहूलत है चलो मजदूर के लिए, मगर सर बात यह है ना कि आप कौम को काम पे लगाएं, बेकार ना बनाएं कि सिर्फ रोटी खाए और वो फारिग हो जाए। उसे कहें कि खुद अपने हाथ से कमाए, उसे ज़राए रोज़गार अता करने चाहिए। ये लोग बेचारे बैठे रहते हैं, बस लंगर खाना आता है, 2 वक्त की रोटी खाई और बाकी ले गए। कौम को ऐसे भिखारी नहीं बनाना चाहिए। लंगर खाना अच्छी बात है, मगर साथ ये रखें कि उन्हें ज़राए रोज़गार भी मिले, कि वो खुद कमा कर अपने घर बैठ कर घर खाएं। हाँ जैसे रसूल सल्लम के पास एक सहाबी है, उनका रोज़गार नहीं है, फिर उन्होंने कुल्हाड़ी लेके दी, लकड़ियाँ लेकर दी। उन्होंने कहा कुल्हाड़ी से काटो, रस्सी लेके दी, उन्होंने कहा ये काटो और बनाओ, और उनका अल्लाह ने किया, कारोबार चल पड़ा। ऐसे करना चाहिए। क्या वो तो आइडियल तालीमात है। यहीं पर जब तक अमल नहीं करेंगे, जब सर हमारा वज़ीर आज़म कहता है मदीने जैसी रियासत चलानी है तो रसूल सल्लम की सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर भी अमल बहुत ज़रूरी है।